ये जिस भूखंड का ये प्रकरण है, उस विवादित भूखंड के अंदर इनका गुलाम कादर ने एक फर्जी पट्टा बना करके और 1 बीघे का करीब 27,000 स्क्वायर फुट का उन्होंने एक पट्टा बनाया। उस पट्टे के अंदर ग्राम पंचायत, मेरी ज़मीन है, अंबेडकर धर्मशाला की ज़मीन है, ये सारी इसमें शामिल करके एक फर्जी पट्टा बना दिया। तो जो ग्राम पंचायत की फाटक चल रही थी मवेशी का ना, वो 1995 तक चला है। 81 से लेकर के 95 तक 15 साल तक चला है। 3 सरपंचों ने चलाया है। उसके अंदर इन्होंने गायें और पशु निकाल करके और रात को चोरी हुए, और चोरी होने के बाद में इन लोगों ने इन पर पुलिस, सावरमल जी उस टाइम में सरपंच थे, हार्दिक मुंशी था, उसने मुकदमा दर्ज करवाया और इनकी गुलाम कादर और उनके लड़कों की गिरफ्तारियाँ हुई। वो गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद में ये दावे में चले गए कि साहब ये ज़मीन हमारी है। तो ये दावा जब पेश किया खाजवाड़ा कोर्ट के अंदर इनका पट्टा जो है वो खारिज हो गया। उस खारिज होने के बाद में ये लोग वापस अपर कोर्ट के अंदर अपील में गए। वो 3/10 को वो भी खारिज हो गया। तो इसका मतलब पट्टा तो है ही नहीं। इसके बाद में उस कोर्ट को एक गुमराह करके उनको बिना बताए उसी प्रॉपर्टी का एक छत्तीसगढ़ कोर्ट के अंदर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। उसके अंदर 5/9 को स्टे ऑर्डर जारी हो गया। वो स्टे ऑर्डर इनको कन्वे हो गया कि ये स्टे ऑर्डर है। तो इन्होंने कहा हम इसकी जांच करवाएंगे कि ये स्टे ऑर्डर जो है वो सही है या गलत है। वो जांच आज तक हुई नहीं। इसके बाद में तीनों कोर्टों से इनका ये पट्टे का प्रकरण तो ये निपट गया। अब इनके पास में पट्टा नहीं है, तो अब पुलिस से मिल करके ये नई कथा चालू करना चाह रहे हैं कि ये अब इसके अंदर कब्जा जो है वो हमारा नहीं हो करके और किसी दूसरे का है। मतलब इन पर मुकदमा नहीं हो, इन पर कुछ नहीं हो, और पुलिस की कस्टडी के अंदर, रिसीवरी के अंदर यही इसी प्लॉट के अंदर इस जमीन को कम कर दिया गया और इस पर कब्जे करवा दिया गया। तो पुलिस के बिना मिली भगत के इस तरह का काम हो नहीं सकता। तो ये करने के बाद में ये वापस जब इसका ऑर्डर किया एसडीएम साहब ने, तो किसी भी पार्टी को नहीं पूछा गया, किसी भी पार्टी की रिपोर्ट नहीं ली गई, सिर्फ उनके बच्चों की रिपोर्ट लेकर के इन्होंने इसको वापस गुलाम कादर को देने का आदेश किया, जो कहीं नहीं था। लिया इन्होंने ग्राम पंचायत से था, लेकिन अब दिया इनको वापस गुलाम कादर को दिया। इसकी निगरानी हुई, निगरानी के अंदर सेशन जज के अंदर निगरानी हुई, निगरानी में स्टे हो गया, और स्टे ऑर्डर के पालना में उपखंड अधिकारी ने वापस इनको आदेश किया कि ये रिसीवरी निरस्त हो गई है। ये जो ऑर्डर था 4 तारीख का, वो 4 तारीख को जो देने का ऑर्डर था वो निरस्त हो गया। और उस निरस्ती के पालना में आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, और इस धरने के पालना करवाने के लिए उस ऑर्डर के अंदर ये था कि आज ही रिसीवर जो है वो वापस अपना कब्जा वापस ले ले। अब ये इन पर कब्जा करवा रहे हैं, वहाँ दूसरे को फिट कर रहे हैं, और दूसरे की दुकानें उसके अंदर कब्जा करवा रहे हैं। कब्जा करवा करके और नई योजना के तहत इसको और लिटिगेशन में डालना चाह रहे हैं। ये स्थिति आज की है। और अब ये उसको कब्जे को रिसीवर वापस ले नहीं रहा है, जबकि ऑर्डर है कि आज का मतलब है 11 तारीख को इनको लेना था। आज 15 तारीख हो गई। 15 तारीख तक ये अभी तक उसको लिए बैठे हैं। ऐसा हमारी जांच चल रही है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट के आदेशों की क्या जांच होती है। अब ये कह रहे हैं कि सेशन जज ने गलत कर दिया, इसलिए उसको दुरुस्त करवा के लाओ। कभी कहते हैं एसडीएम ने गलत कर दिया, वो दुरुस्त करवा के लाओ। अब ये दुरुस्ती का काम हम करवाएं या ये करवाएंगे, या इन्होंने सूचना दे दी, या अब ये खुद ही बता सकते हैं कि वो किस कर रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं।
बैठ जाओ, बैठ जाओ, उनके परिवार से बैठ जाओ। क्या कि साहब हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो फिर झगड़ा नहीं है तो आप दावा किसका है, मुकदमा किस बात का लड़ रहे हो, किस बात का लड़ रहे हो और किसके सामने लड़ रहे हो? एसडीएम साहब ही बोलिए एसडीएम साहब तो एसडीएम साहब ने तो आपको ऑर्डर किया है, सुनने का अधिकार उनको है, जांच आप कर रहे हो क्या? हम तो जांच करेंगे, ये कौन सी बात हो गई है?